हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चटपटे किस्से मीठी कहानियाँ। मैं हूँ नूतन और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आंवले के अचार की रेसिपी। आंवला हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बट आंवले के टेस्ट की वजह से हम उसे डायरेक्ट इंटेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए आंवले को चटनी या अचार के फॉर्म में खाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना चटपटा किस्सा और देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे आंवले ले लिए हैं जिन्हें मैंने धो लिया है। उसके बाद इसे कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। अब मुझे इनके बीज अलग करने हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली काट के इनके बीज अलग कर लीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए मैं इसे 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने जा रही हूँ। आप इसे 6 मिनट के लिए स्टीम भी कर सकते हैं। देखिए, मैंने आंवलों को माइक्रोवेव करके निकाल लिया है, पर ये अभी काफी गर्म है, इसलिए मैं वेट करूंगी जब तक ये इतने ठंडे ना हो जाएं कि मैं इन्हें आसानी से छू सकूं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी माइक्रोवेव में ग्लासवेयर्स का यूज करते हैं तो उन्हें डायरेक्टली माइक्रोवेव से निकाल के किचन प्लेटफॉर्म पे ना रखें, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर में काफी फर्क होता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि ग्लासवेयर क्रैक हो जाते हैं। आप या तो स्टैंड ले लें या इसी तरह वुडन बोर्ड ले लें। आंवलों के ठंडा होने तक मैं कर लेती हूँ आगे की तैयारी। मैंने यहाँ पे ले लिया है एक तवा, उसमें मैंने ले लिया है मेथी, जीरा और सौंफ। इन मसालों को हमें अब ड्राई रोस्ट करना है। देखिए, मसाले भुन चुके हैं, इनमें खुशबू आ रही है और एक क्रैकल साउंड भी आ रही है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। अब इसके बाद मैं इन मसालों को भी ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैंने इसके बाद ले लिए हैं आंवले, जो मैंने माइक्रोवेव कर लिए थे। ये ठंडे हो चुके हैं, इतने ठंडे हो चुके हैं कि मैं इन्हें आसानी से छू सकती हूँ। चलिए अब हम इनके बीज अलग करते हैं। आंवलों में जो लाइंस बनी रहती हैं, इन लाइंस पे आपको अपने चाकू को चलाना है धीरे धीरे से। देखिए, इस तरीके से जहाँ पे इसकी लाइंस बनी है, मैंने यहीं पे एक कट लगाया है। एक दो लाइंस में इस तरह से कट लगाइए। उसके बाद जैसे ही आप एक दो पीस निकालते हैं, या हाथ से ही आसानी से निकल जाते हैं। मैंने सारे आंवले के बीजों को अलग कर लिया है और गैस पे मैंने ले ली है कढ़ाई, जिसमें मैंने डाल लिया है 5 टेबल स्पून तेल, जो गर्म हो चुका है। और उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ ये सारे आंवले। अब मैं इसे अच्छे से एक बार चला लेती हूँ। मैंने इन्हें चला लिया है। अब मैं इन्हें कर लेती हूँ एक प्लेट से कवर। मैं इसे प्लेट से इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि जो प्लेट है वो साइज में छोटी है, तो भाप जो इसमें बनेगी वो आसानी से साइड से निकल जाएगी। अगर मैं इसे ढक्कन से या लिड से कवर करती हूँ तो भाप उस ढक्कन में इकट्ठी हो जाएगी, बाद में अचार में गिरेगी, तो अचार खराब होने का डर रहता है। मुझे इन्हें हाफ कुक होने तक इसी तरह चलाते हुए पकाना है। आप 30-30 सेकंड में इन्हें इसी तरह से चलाते रहें, वरना ये नीचे लग जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें कम ऑयल का यूज किया है। इसलिए चलाते हुए इन्हें हाफ कुक होने तक ऐसे ही पका लें। मैंने इन्हें थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पका लिया है। अब मैं इन्हें नाइफ से चेक कर लेती हूँ। देखिए, नाइफ इसमें जा रहा है, पर एकदम से नहीं जा रहा है, तो ये हाफ कुक हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ एक सेपरेट प्लेट में। इन आंवलों को अब मैं एकदम रूम टेम्परेचर में आने तक ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब जो मसाले मैंने भूने थे उन्हें मैं ले लेती हूँ एक ग्राइंडिंग जार में। साथ में मैंने ले ली है राई और हींग, जिसे मुझे मोटा मोटा पीसना है। देखिए, इस समय पे मैंने पीस लिए हैं ये मसाले। अब ये आंवले एकदम ठंडे हो चुके हैं। चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने ले लिए हैं वो मसाले जो मैंने पीस लिए थे। साथ में मैंने ले ली है लाल मिर्ची, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और इन्हें मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मसाले मैंने अच्छे से आंवले में मिक्स कर लिए हैं। इस समय पे मैं इसमें डाल देती हूँ हाफ कप के करीब मस्टर्ड ऑयल। मैंने यहाँ पे कच्चा सरसों का तेल ही लिया है। इसे भी दोबारा से मैं कर लेती हूँ मिक्स। और अब अचार हो चुका है तैयार। मैं भर लेती हूँ इसे कांच के जार में। ध्यान रखिए, अचार के लिए हमेशा कांच के जार का यूज कीजिए, प्लास्टिक जार का यूज मत कीजिए, क्योंकि हम इन्हें धूप में रखते हैं और धूप की गर्मी की वजह से प्लास्टिक अपने केमिकल्स हमारे फूड में रिलीज कर सकता है। तो इससे हमारे फूड की वैल्यू या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इसलिए अचारों के लिए हमेशा कांच के जार का ही यूज करें। अब मैं अचार भरने के बाद इसके मुंह पे एक कपड़ा बांध के इसे 3 दिन तक धूप में रखूंगी और सुबह शाम इसे एक बार चला लूंगी। 3 दिन के बाद ये अचार खाने लायक हो जाएगा। आप उसके बाद से इसे खा सकते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो भी आप 20 से 25 दिन में कंज्यूम होने लायक इस अचार को बनाइए और इसे कंज्यूम कर लीजिए। ये खराब नहीं होता है 20 से 25 दिन तक। और अगर आप लंबे समय तक इस अचार को रखना चाहते हैं तो जितना इस आंवले का लेवल है वहां तक इसमें सरसों का तेल भर दीजिए। इससे कुछ नहीं होगा, ये काफी लंबे समय तक चलता है।
और हाँ, लंबे समय तक इसे प्रिजर्व करने के लिए कम से कम इसे 5 दिन तक धूप में रखिए और बीच-बीच में भी करीब 20 से 25 दिन में इसे एक बार धूप दिखा लीजिए, तो ये काफ़ी समय तक प्रिजर्व रहेगा। देखिए अचार तैयार हो चुका है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, खिलाइए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।